आज हम सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को, जिसका नाम है कोड एपोकलिप्स 3.0। ये एक बाइनरी सर्च का प्रॉब्लम है हैकर अर्थ के अंदर। इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है, मतलब वैसे तो काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट है, अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे रीड कर सकते हैं ऐसे पॉज करके, पर मैं आपको इसे सिंपली समझा देता हूँ। इसमें हमें गिवन है कि मतलब हमारे पास n सोल्जर्स हैं और हमारे पास x मैजिक एप्पल्स हैं। ठीक है, अब ये एप्पल्स क्या करते हैं, मतलब हमारे जो सोल्जर्स हैं ना उनको अपग्रेड कर देते हैं। तो हमें ये बोला हुआ है कि जो एक सोल्जर होगा ना उसे एम एप्पल्स चाहिए होंगे, एम मैजिकल एप्पल्स टू गेट अपडेटेड। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर जो भी एक पर्टिकुलर सोल्जर है उसको इतने एप्पल्स, एम एप्पल्स तो चाहिए अपग्रेड होने के लिए। ठीक है, तो अब हमें एक चीज़ और गिवन है इसके साथ कि अगर मान लो जैसे हमारे पास एप्पल्स कम पड़ जाते हैं, यानी कि एम जो है वो ख़त्म हो गए सारे एप्पल्स मतलब हमारे, और जो मतलब बेसिकली जो सोल्जर्स हैं वो हमारे अभी भी बचे हुए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे एक्स्ट्रा सोल्जर्स बच गए ना हम उनको सोल्ड आउट कर सकते हैं और हमें जो है वाई एप्पल्स वहाँ से मिल जाएंगे। तो अब जो सोल्ड आउट होने के बाद जो एप्पल्स, वो बेसिकली जो सोल्जर्स बचेंगे ना जो कि अपग्रेड नहीं हुए, हम उनको इन वाई एप्पल्स से अपग्रेड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है और हमें बताना है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ अपग्रेडेड सोल्जर्स होंगे वो कितने बचेंगे एंड में, जब हम सारी अपग्रेडेशंस कर देंगे। तो इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यहाँ पे नोट है कि यू कैन अपग्रेड सोल्जर्स ओनली वंस, मतलब जो भी हम अपग्रेडेशन कर रहे हैं वो एक ही सोल्जर को बार बार नहीं कर सकते, हम किसी एक सोल्जर को एक ही बार अपग्रेड करेंगे और जो भी हमने सोल्जर सेल किया है वो अपग्रेडेड नहीं हो सकता, यानी कि वो सोल्जर वही होगा जो अपग्रेड नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई इनपुट, इस तरीके से होगी एन एम एक्स वाई। एक बार इस चलते हैं अपने इनपुट की तरफ, देखते हैं कि इनपुट में हमें कैसे गिवन है वैल्यूज़। सबसे पहले तो हमारे पास नंबर ऑफ टेस्ट केसेस हो गए, फिर हमारे पास ये n की वैल्यू है 5, बेसिकली हमारे पास नंबर ऑफ सोल्जर्स 5 गिवन है। फिर ये जो 10 की वैल्यू है ये हमारे पास 10 किसकी वैल्यू गिवन है, ये हमारे पास 10 m वैल्यू गिवन है, यानी कि इनिशियली वी हैव m एप्पल्स। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल एप्पल्स हैं वो कितने हैं m, और हमारे पास जो x की वैल्यू है वो क्या है 2। बेसिकली x क्या चीज़ है, x वो चीज़ है कि हमारे पास जो एक पर्टिकुलर एप सोल्जर है ना, यू कैन अपग्रेड अ सोल्जर टू बी स्ट्रॉन्गर बाय फीडिंग x एप्पल्स, यानी कि हर एक सोल्जर को कम से कम, मतलब कम से कम क्या, एक्चुअली जो मतलब एकदम एग्जैक्टली जो x एप्पल्स तो चाहिए ही अपग्रेड होने के लिए। ठीक है, तो एक सोल्जर को x एप्पल्स चाहिए, इस केस में 2 एप्पल्स चाहिए अपग्रेड होने के लिए। ठीक है, तो हर एक सोल्जर को 2 एप्पल्स लगेंगे। और उसके बाद हमें यहाँ पे y की वैल्यू दे रखी है। y की वैल्यू क्या है कि अगर हम किसी भी एक सोल्जर को अपग्रेड करते हैं, बेसिकली अगर हम किसी भी एक सोल्जर को सोल्ड आउट करते हैं जो कि अपग्रेड नहीं हुआ, तो उसके बदले हमें क्या मिलेगा, उसके बदले हमें एक एप्पल मिलेगा इस केस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब समझते हैं कि इस क्वेश्चन में ना मतलब ये कैसे हमें आउटपुट दे रहा है। तो हमारे पास सबसे पहले 5 10 2 1 ये चीज़ गिवन है, तो हमारे पास 5 सोल्जर है ना, और हमारे पास 10 एप्पल्स हैं, मैजिक एप्पल्स। और हमें ये पता है कि हर एक सोल्जर को 2 एप्पल चाहिए अपग्रेड होने के लिए। तो अगर हम हर एक सोल्जर को 2 एप्पल दे देते हैं तो हमारे पास टोटल 10 एप्पल्स है और 5 ही सोल्जर है, तो ये तो सारे के सारे मतलब हमारे एप्पल्स इसी में मतलब यूटिलाइज हो जाएंगे और सारे के सारे सोल्जर जो है वो अपग्रेड हो जाएंगे। हमें ये वाला जो एक्स्ट्रा एप्पल है ना जो कि हमें सोल्ड आउट करने के बाद मिलता है, हमें तो इसकी कंट्रीब्यूशन चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमारे पास जो पहले से इनिशियली अमाउंट प्रेजेंट है हमारे, तो उसी से सारे सोल्जर्स अपग्रेड हो गए। तो हमें यही तो बताना था कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो मैक्सिमम तो जितने गिवन है वो सारे के सारे हो ही गए। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास क्या आएगा, 5 आंसर आ जाएगा। आप समझते हैं नेक्स्ट टेस्ट केस को। तो अब इस केस में क्या है, हमारे पास 3 सोल्जर्स गिवन है और इनिशियली वी हैव 10 एप्पल्स, है ना, और हमें ये बोला हुआ है कि जो एक सोल्जर है उसको 4 एप्पल्स चाहिए बेसिकली अपग्रेड होने के लिए। ठीक है, तो अगर हर एक सोल्जर को 4 एप्पल चाहिए और हमारे पास टोटल जो है वो 10 एप्पल्स है, तो इसमें तो 2 ही सोल्जर अपग्रेड हो पाएंगे, तो 3 में से 2 तो अपग्रेड हो गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो एक रह गया है उसे सोल्ड आउट अगर मान लो हमने कर भी दिया, ठीक है, तो उससे हमें कितने एप्पल्स मिल गए, 2 एप्पल्स मिल गए। लेकिन अब हमने 2 को तो अपग्रेड कर दिया था पहले ही और एक हमने सोल्ड आउट कर दिया, तो हम किसी को अपग्रेड कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम जो अपग्रेडेड है पहले उसको तो कर ही नहीं सकते अपग्रेडेड, है ना। तो इसलिए हमारे पास 2 ही बचे थे और वो दोनों अपग्रेडेड थे, तो इसके इसके हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2 ही आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो एक बार अब समझते हैं कि इस क्वेश्चन को ना अप्रोच कैसे कर सकते हैं। तो अप्रोच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमें सबसे पहले ये चीज़ गिवन है, हमारे पास क्या है, एन है, एम है, एक्स है और वाई है। ठीक है, एम क्या है, सोल्जर्स हैं सारे। ठीक है, और एम क्या है, एप्पल्स है इनिशियली। ठीक है, एप्पल्स इनिशियली। और एक्स क्या है, बेसिकली एक्स वो अमाउंट है जो कि हर एक सोल्जर को चाहिए एप्पल्स टू गेट अपग्रेडेड। ठीक है, मतलब ये तो हमारा एप्पल्स होंगे, एप्पल्स पर सोल्जर कह सकते हैं इसे। ठीक है, तो ये तो हमारा एप्पल्स पर सोल्जर हो गया। और ये जो वाई है ये क्या चीज़ है,
ये वो है कि अगर हम मान लो किसी एक सोल्जर को हमने सोल्ड कर दिया तो हमारे पास कितने हमारे को एप्पल्स जो है वो एक तरीके से एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा एप्पल्स। और ये एक्स्ट्रा एप्पल्स किसके लिए होंगे, मतलब हर एक सोल्जर के लिए होंगे, तो ये एक पर सोल्जर ले सकते हैं हम इसे, ठीक है। तो ये चार चीजें हमें गिवन है। तो अब हम क्या देख सकते हैं कि हमारे पास जो कंस्ट्रेंट्स है ना, सबसे पहले उसको देख लेते हैं, वो हमारी काफी मदद कर रहे हैं इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए। तो कंस्ट्रेंट्स हमारे किस तरीके से गिवन है, हमारे को नंबर ऑफ टेस्ट केसेस जो है वो 2 मतलब 10⁵ तक जा रहे हैं, मैक्सिमम 2 इंटू, और जो वैल्यूज है ना ये एन एम एक्स वाई ये 10⁹ तक जा रही है। तो अगर हमारी वैल्यूज यहाँ पे इस वैल्यू तक जा रही हैं तो हम इसमें डेफिनेटली ओ ऑफ एन तो लगा नहीं सकते, बेसिकली हम इसमें ऑर्डर ऑफ एन तो लगा नहीं सकते क्योंकि वो तो टाइम लिमिट एक्सीड कर जाएगा। तो इसलिए हमें जो हमारा आंसर है वो कहाँ तक ले जा सकता है मैक्सिमम, वो हमें एन मतलब बेसिकली वो हमारा जो है, जो हमारी इस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ना, वो हमें किसकी चाहिए, वो हमें लॉग एन की चाहिए, ठीक है। तो लॉग एन के लिए तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, बाइनरी सर्च लगा सकते हैं, क्योंकि वो तो बाइनरी सर्च जो है लॉग एन की एल्गोरिदम है। तो अब ये देखते हैं कि बाइनरी सर्च यहाँ कैसे लग रही है। अब हमें ये पता है कि जो भी हमें मतलब वैल्यू निकालनी है वो क्या निकालनी है, हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अपग्रेडेड सोल्जर्स निकालने हैं। तो इस क्वेश्चन में हम अगर ध्यान से देखें कि अगर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सोल्जर्स निकालने हैं तो क्यों ना हम नंबर ऑफ सोल्जर्स को ही हमारी मैक्सिमम वैल्यू ले लें, कि हमारी जो हाई वैल्यू होगी, जो हाईएस्ट वैल्यू होगी हमारे बाइनरी सर्च के लिए, वो हमारी क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स जो इनिशियली प्रेजेंट है एन की वैल्यू है ना। और हम उसमें से देख सकते हैं कि हमारी जो कैलकुलेशंस है वो कैसे बनेंगी। तो हम एक बार ही समझाता हूं मैं आपको कि हम इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं। हमने सबसे पहले क्या लिया, जो लो वैल्यू थी वो तो ले लिया 0 है ना, या 0 या 1 ले लिया। हाई की वैल्यू क्या ले लिया हमने, हाई की वैल्यू हमारी जो एन की वैल्यू थी वो ले ली। अब मैं क्या करूंगा, एक मिड कैलकुलेट करूंगा, बेसिकली मिड निकाला मैंने, और मिड में किसको अप्रोच कर रहा हूँ, बेसिकली मैं क्या ले रहा हूँ, मिड को मैंने वो सोल्जर्स ले लिए जो कि क्या हो गए, सोल्ड हो गए, ठीक है। तो मैंने सोल्ड सोल्जर्स को मिड ले लिया, ठीक है। अब मैं जितने भी मतलब सोल्ड सोल्जर्स है ना उनमें बाइनरी सर्च लगा रहा हूँ, और ये देख रहा हूँ कि मतलब मेरे जो सोल्ड सोल्जर्स हैं, देखते हैं कि उससे कैसे मतलब कैलकुलेशन हो सकती है। तो सबसे पहले तो अगर हमें सोल्ड निकालने हैं कितने हो गए, तो सोल्ड के लिए हमें सबसे पहले ये भी तो पता करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं। तो हमारे को ये देख लेते हैं कि एप्पल्स कितने हैं हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ मिला के, कि जिसमें हमारे पास सारे के सारे सोल्जर्स जो है वो अपग्रेड हो जाए, तो उसके लिए हमें टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने लगेंगे, ठीक है। तो हमने एक तो हमारे पास m क्वांटिटी जो कि हमारे पास इनिशियल नंबर ऑफ एप्पल्स है, उसके बाद क्या होगा कि जो हमारे को एक्स्ट्रा सोल्जर्स चाहिए, मतलब जो हमारे पास एक्स्ट्रा एप्पल्स चाहिए वो कितने होंगे, एक तो जो y क्वांटिटी होगी जो कि हमारे को एप्पल्स मिलेंगे हर एक सोल्जर को सोल्ड आउट करने से, और उसके बाद ये भी तो पता करना पड़ेगा ना कि कितने नंबर ऑफ सोल्जर्स को सोल्ड करना पड़ेगा जिससे कि हमारे पास जो अब रेस्ट ऑफ द सोल्जर्स हैं वो सारे के सारे अपग्रेड हो जाए। तो ये तो वैल्यू हो गई किसकी, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स की जो हमें मिले, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या बताएगी हमें, ये वैल्यू वो बताएगी कि हमारे पास इतने नंबर ऑफ एप्पल्स आ गए हैं। अब हमें ये देखना है कि इतने नंबर ऑफ एप्पल्स से हमारे पास कितने नंबर ऑफ सोल्जर्स अपग्रेड हो सकते हैं, ठीक है। तो अपग्रेड होने के लिए हम क्या बोलेंगे कि अगर हमें ये पता है इतने नंबर्स ऑफ एप्पल्स हैं, ठीक है, तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं किससे, इसको इतने मतलब बेसिकली अगर मैं जितने भी एप्पल्स है मेरे पास उसको डिवाइड कर दूं एक्स से, क्योंकि एक्स ही तो वो क्वांटिटी है जो कि हर एक सोल्जर को चाहिए अपग्रेड होने के लिए एप्पल। मेरे पास टोटल इतने एप्पल्स हैं और मेरे को हर एक सोल्जर को इतने मतलब एप्पल्स देने हैं, तो मेरे पास ये अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं तो मेरे को ये पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ सोल्जर्स जो है अपग्रेड हो गए। तो ये क्या दे देगा, ये दे देगा मेरे को अपग्रेडेड सोल्जर, ठीक है। तो अगर मेरे को अपग्रेडेड सोल्जर मिल गए तो मैं इस अपग्रेडेड सोल्जर की जो मेरे पास वैल्यू आई है इसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ कि क्या मेरी ये जो वैल्यू है, ये जो मैंने सोल्ड आउट वाले मतलब इसको मिड वैल्यू ली थी और जो मेरे पास टोटल एन की वैल्यू है, तो क्या मेरी जो एन माइनस अगर मैं सोल्ड कर दूं तो क्या ये जो मेरे पास अब जो वैल्यू आ रही है क्या ये मेरे पास इस अपग्रेडेड वैल्यू के कंपैरिजन में देखूं कि कम या ज्यादा है, कि अगर मेरी जो अब कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो अपग्रेडेड वैल्यू है ना, अगर वो बड़ी आ रही है किस वैल्यू से, इस एन माइनस सोल्ड से। इसका मतलब क्या है कि जो मैंने मिड वैल्यू मतलब अज्यूम करी थी सोल्ड को कि ये मेरी जो सोल्ड वैल्यू है, अगर मैं इतने सोल्जर्स को सोल्ड कर दूं तो मेरे पास अब जो अपग्रेडेड आ रही है वो क्या है, वो मेरे पास जो अभी अवेलेबल है ना, जो मेरे पास अवेलेबल कितने हैं, मेरे पास अवेलेबल तो ये वाले अपग्रेडेड है ना, लेकिन जो मेरे पास अपग्रेड मतलब होके आए हैं वो कितने हैं, ज्यादा है। तो मेरे पास अगर ज्यादा अपग्रेड होके आ रहे हैं लेकिन मेरे पास उतने सोल्जर्स ही नहीं है जो बचे हुए हैं, तो मैं क्या करूंगा, अपनी जो रेंज है उसे कम करूंगा। रेंज कम करने का क्या मतलब है, जो मेरे पास हाई वैल्यू है ना उसको क्या करूंगा, मिड -1 करूंगा। इससे क्या होगा मेरे पास, इससे मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स है ना वो कम बच जाएंगे। अब मैं दोबारा से मिड लगाऊंगा तो मेरे पास एक केस तो ये आ गया कि अगर मेरे पास मान लो जो टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स है वो लेफ्ट आउट इतने हैं है ना, और अपग्रेड वगैरह को मतलब ज्यादा मिल रहे हैं, तो वो तो रेंज कम कर देगा। लेकिन अगर इससे एक दूसरा केस आ गया, ठीक है, ये बात ध्यान से समझना, अगर मेरे को ये वाला केस मिल गया कि मेरे पास जो अपग्रेडेड है ना
अपग्रेड में मतलब अपग्रेडेड का क्या मतलब है, ये वाले कि मेरे को इतने मिल सकते हैं कि अगर मेरी जो वैल्यू है वो सोल्ड आउट वाली ये हो, है ना, कि मैंने इतने निकाल दिया और मेरे पास अपग्रेडेड इतने आ रहे हैं। लेकिन अपग्रेडेड आने के बाद मेरे पास बचने भी तो चाहिए उतने अपग्रेडेड। तो मैंने अगर एक्चुअल वैल्यू से, टोटल वैल्यू से सोल्ड आउट को माइनस किया तो मेरे पास उतने बच ही नहीं रहे जितने अपग्रेड करने के लिए वो बोल रहा है। तो मैंने रेंज को तो कम कर दिया, लेकिन अगर मेरे पास इससे छोटा केस बचता तो मैं क्या करता, छोटा बराबर भी बचता तो मैं उसको एक पॉसिबल आंसर मान के लो को भी कर देता, मतलब वो मैं अपने लो को इंक्रीमेंट कर देता कि मेरे पास अपग्रेड कम हो रहे हैं और मेरे पास बच ज्यादा रहे हैं, तो मेरे को मैक्सिमम चाहिए कि कितने अपग्रेड हो सकते हैं। तो मैंने उसमें क्या किया, लो को क्या कर दिया, मिड +1 कर दिया, अपनी रेंज को बढ़ा दिया। तो उस अब ये जो मेरे पास केस आएगा ना, ये वो आएगा जो मेरे पास मैक्सिमम पॉसिबल आंसर हो सकता है। तो अब ये जो भी मेरे पास आंसर आएगा ना, मान लो मैंने इसको आंसर को कहीं स्टोर कर लिया, है ना, अब जो भी मेरे पास आंसर आएगा उसको मैं क्या करूंगा, मतलब हाई और मिड निकाल के जो भी मेरे पास आंसर आएगा उसको मैं क्या करूंगा, ये तो वो वाले वैल्यूज हैं जो मैंने इस सोल्ड में मतलब ये सोल्ड में अज्यूम करे थे, जो मेरे मिड की वैल्यू है वही तो मैं है मेरे पास आंसर, है ना। तो ये तो मेरे पास सोल्ड की वैल्यूज है, लेकिन मेरे को निकालने कौन से जो कि अपग्रेड हो चुके हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, लास्ट में n माइनस आंसर और कर दूंगा, जिससे कि मेरे पास क्या हो जाएगा, जिससे मेरे पास जो फाइनल अपग्रेडेड है ना वो बच जाएंगे, जो कि मैक्सिमम भी होंगे। ठीक है, तो बस इतनी सी अप्रोच थी हमारे इस क्वेश्चन के लिए। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को ना कोड कैसे कर सकते हैं। तो कोड करने के लिए चलते हैं पहले अपने कोड की तरफ। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले नंबर ऑफ टेस्ट केसेस इनपुट लिए, फिर हमने एक वाइल फंक्शन लगाया टेस्ट केसेस के लिए, फिर हमने अपनी इनपुट्स को यहाँ पे एंटर कराया, फिर मैंने वही किया जो मैंने बताया था कि मतलब यहाँ पे हमने लो और हाई को लिया अपना बाइनरी सर्च के लिए, जो n की वैल्यू है उसको हाई ले लिया कि हमारे पास मैक्सिमम इतने सोल्जर्स हैं, हमें उसमें से ही कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, अब वही है ये बाइनरी सर्च का तरीका। सारा मिड हमने निकाला, इसमें कैलकुलेट किया, और मिड के लिए ये फॉर्मूला लगाया कि अगर जो मिड वाली सोल्ड वाली वैल्यूज है ना, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी हमारे पास टोटल एप्पल्स बनते हैं, अगर वो टोटल एप्पल्स को अगर हम डिवाइड कर दे इस x की वैल्यू से, तो ये क्या दे देंगे, ये हमारे पास जो पॉसिबल अपग्रेडेशन हो सकती है सोल्जर्स की वो दे देंगे कि कितने पॉसिबल अपग्रेडेशन हो सकती है सोल्जर्स की। ठीक है, तो अगर ये पॉसिबल सोल्जर्स जो अपग्रेड हो चुके हैं अगर ये ज्यादा आ रहे हैं हमारे पास n माइनस मिड से, ये समझना कि यहाँ पे n माइनस मिड इसीलिए किया है क्योंकि हमने मिड को तो ये समझ लिया कि जो x की वैल्यू है वो हमारे पास सोल्ड हमने कर दिया उतने, लेकिन हमारे पास अगर सोल्ड करने के बाद n माइनस मिड वही क्या हमने कि सोल्ड करने के बाद अगर हमारे पास वो उतने सोल्जर्स बचे ही नहीं कि हमने ये चेक करने के लिए कि हमारे पास जो अपग्रेड होने के बाद सोल्जर्स कम बच रहे हैं जो अपग्रेड होने हैं, है ना, और हमें आ रहे हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग ज्यादा सोल्जर्स की, हमें ज्यादा सोल्जर्स मतलब अपग्रेड कर सकते हैं इससे, तो उसका तो कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि उतने सोल्जर्स ही नहीं जितने हम अपग्रेड कर सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी रेंज को कम करेंगे। तो रेंज को कम करने का क्या मतलब है, एक तो हम अपने आंसर को मतलब अपग्रेड कर देंगे मिड से, क्योंकि ये हमारे को मैक्सिमम आंसर चाहिए था, तो हम इसमें क्या करेंगे, अपनी हाई वाली जो वैल्यू है उसी को ही अपना आंसर में इंसर्ट करेंगे। ठीक है, और अपनी जो वैल्यू है हाई वाली उसको एक कम भी कर देंगे अपनी रेंज कम करने के लिए। और वही एल्स में हम क्या कर देंगे, अगर ऐसा नहीं होता है तो अपनी मतलब रेंज को बढ़ा देंगे। तो उस केस में क्या होगा, हम अपने लो को क्या करेंगे, एक से बढ़ा देंगे। तो बस ये हमारा इसमें बाइनरी सर्च लगा के ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और लास्ट में एक चीज और ध्यान रखनी है, क्योंकि हमने जो आंसर निकाला है वो क्या है, वो सोल्ड आउट सोल्जर्स है जो हमने सोल्ड करे हैं पॉसिबली। ठीक है, अब हमें निकालना क्या था, मैक्सिमम पॉसिबल जो हमारे क्या है अपग्रेडेड सोल्जर्स है। तो अपग्रेडेड के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल में से माइनस करना पड़ेगा सोल्ड आउट को। तो हमने बस वो कर दिया और हमारा आंसर इससे क्या आ जाएगा, आ जाएगा। तो बस इसमें ये समझने वाली बात थी कि कंस्ट्रेंट्स इसमें किस तरीके से हमारी मदद कर रहे हैं। वो जो 10⁹ है ना, उसने हमें सीधा बता दिया कि जो इसमें एल्गोरिथम लगेगी वो log n तक लग सकती है मैक्सिमम। ठीक है, तो बस यही करना था हमें इस क्वेश्चन में।